तो मैम जब आप ट्रेन कर रहे थे आपने बताया कि आप लोग रनिंग इकट्ठे करते थे एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रनिंग कॉन्वर्सेशंस एंड रनिंग करके जो सॉर्ट ऑफ, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड हाई, बट जो यूफोरिया होता है डेफिनेटली, है ना, जो रनिंग करके यूफोरिया मिलता है, तो आप लोग आपस में रनिंग करते थे, आप हो भी हस्बैंड वाइफ, रहते भी इकट्ठे हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इकट्ठे करना है, अब ट्रेनिंग भी इकट्ठे कर रहे हैं, तो आपकी रनिंग के टाइम ऐसे बढ़िया बातचीत हो जाती थी या नहीं? इनफैक्ट और अच्छी होने लगी थी मुझे ऐसा लगता है। हम लोग बाकी टाइम तो लड़बड़ भी ले सकते थे, लेकिन जब हम इन एक्सरसाइजेस की, रनिंग की और स्विम की और आयरन मैन की बात करते थे तो हमारी ऑरा चेंज हो जाती थी। वी वर ऑलवेज इन सिंक, मतलब बड़ा मजा आता था। तो एक एलिवेटेड प्लेन पे पहुंच जाते थे, ऐसे लगता था दोनों। बिल्कुल, मेरे बच्चे बोलते हैं वैसे आप छोटी छोटी बात पे बहस करते हो, लेकिन जब आप लोग आयरन मैन की बातें करते थे ना कि ये वो उसने ऐसा कर लिया, ऐसे डिस्कशंस करते थे एंड द ग्लो ऑन योर फेस वाज हैप्पीनेस, समथिंग बहुत टुगेदरनेस की फीलिंग ज्यादा, लाइक ऐसा ना अब और कंपैटिबल हो जाते हो। शेयर्ड ड्रीम भी था, शेयर्ड ड्रीम था। हाँ, गोल्स वर शेयर्ड, ड्रीम्स वर शेयर्ड एंड वर्किंग टुवर्ड्स वन ड्रीम व्हिच इज नॉट सो कॉमन। तो अगर कोई भी कपल्स ये देख रहे हैं तो उनके लिए मैसेज ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा अरे एक और चीज इकट्ठी करनी पड़ रही है, रहते भी इकट्ठे हैं, इट विल ओनली स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप, मतलब और आपको इकट्ठे कोई एक्टिविटी करने में और मजा आने लगेगा। बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं ना हर चीज साथ करते हैं, लेकिन उसमें आप उतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, आप साथ खा रहे हैं, आप इधर उधर की बातें करते हैं, खाने की बात नहीं कर रहे होते हैं, आप खाने के प्रति उतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऐसे ही आप जो भी बाकी दिनचर्या में आप साथ बैठ रहे हैं, न्यूज अगर साथ भी है तो हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो आप मैगजीन पढ़ रहे हो, यू आर सिटिंग इन दैट सेम स्पेस बट यू आर नॉट डूइंग द सेम थिंग। आपके रोल्स बहुत डिफरेंट हैं। रोल्स और गोल्स अलग हैं। वेयरएज जब आप साथ दौड़ते हैं तो एक तो मुझे लगता है घर से बाहर निकल के जो खुली आबो हवा मिलती है उससे भी कुछ फर्क तो पड़ता होगा, है ना? हाँ, अपलिफ्टमेंट होता है। और फिर आप एक साथ कर रहे हो उससे भी फर्क पड़ता है। हाँ, जरूरी इसमें ये है कि हस्बैंड ज्यादा टोक टाक वाला ना और वाइफ भी ना एक दूसरे को डांटते रहे तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन अगर एक साथ एंजॉय करते चले कि अरे वाह आज तो तुमने और भी अच्छा किया, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा देने लगते हो और एक दूसरे को जैसे अब तुम थोड़ा पानी पी लो, अच्छा लगता है किसी और ने याद दिलाया पानी पी लो। घर में कौन किसी को, हस्बैंड तो कभी वाइफ को नहीं याद दिलाते 2 घंटे हो गए तुमने पानी नहीं पिया, जबकि आप दौड़ रहे हो तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि इसको बोलूं न्यूट्रिशन खाया। मेरे हस्बैंड मुझे फास्टिंग अप और वो सब जेल्स मेरे पॉकेट में रखते थे कि याद रखना 1 घंटा हो गया खा लेना, भूल मत जाना। सो आई थिंक एक दूसरे का ध्यान रखने वाला जो पार्ट होता है ना वो चेंज करता है, और साथ रहने से साथ नहीं होता, जरूरी नहीं है आप एक ही कमरे में बैठ के साथ हैं, जरूरी नहीं है, बट जब आप खुल के एक साथ एक चीज करते हैं ना, जैसे दौड़ रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, उसमें एक अलग ही हाई मिलता है। हाई भी नहीं, यूफोरिया इज द वर्ड। यू फील गुड, यू फील गुड। नहीं, वेरी वेल सेड मैम। इसमें मैं 2 और चीज ऐड करूंगा, बल्कि कि एक तो एक दूसरे को जब आप डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस साथ में करते हो तो रिस्पेक्ट आता है। कई बार वन पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग द अदर इक्वली, म्यूचुअल रिस्पेक्ट लैक करते हैं, स्पेशली इंडिया में मेरे ख्याल से वन साइडेड वन वे ज्यादा चलता है, तो इससे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता है, या यू आर इक्वल टू मी इन सम वे और द अदर। और फिर एक जनरल ये तो हर एक उसके लिए कोई भी लोग अगर सेम एक्सपीरियंसेस शेयर करे, सेम कठिनाइयों को ओवरकम करे, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोजनेस बॉन्ड, तो एक नया बॉन्ड, एक सीक्रेट बॉन्ड बन जाता है, बाकी दुनिया को नहीं पता ही हमने क्या करा है। ये सीक्रेट जो शेयर्ड सीक्रेट होता है वो एक आपको एक बबल में ले आता है कि हाँ ये हमारा एक अपना बबल है जो और किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करा, जो और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से यू हैव एक्सप्लेन्ड, मतलब जो वर्ड्स आपने बोले आई हैव गॉन थ्रू दैट। और जो रिस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं, एज अ वाइफ आपको रिस्पेक्ट मिल रही थी, नॉट एज एन इक्वल। देयर इज अ डिफरेंस। एंड ये आपने बोला तो मेरे ख्याल में ये बात आई कि राजेश बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं थी। लेकिन जब मैं ये फिजिकल एंड्योरेंस वाला करने लगी ना, तो एक हमारे पास बैंगलोर में एक न्यूज़पेपर वाले हमारा इंटरव्यू लेने आए थे, तो when he spoke about me, I felt so good because I had never heard him say those words for me. उस दिन उन्होंने पहली बार एक बात बोली, कहते हैं कि मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा रेजिलिएंट है, जो मुझे कभी नहीं पता था। इसके अंदर इतनी रेजिलियंस है, ये जब दौड़ती है तो रुकती नहीं कि बस मुझे ख़त्म करना है, और फोकस्ड इतनी ज़्यादा है। आई डिडंट नो, मुझे लगा कि वो सब ये करने के बाद पता चला। एंड मेरे वजह से उनको विमेन इन जनरल के बारे में लगा कि देखो वी डोंट सी दैट, हम उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन उनमें रेजिलियंस होती है।
मौका ज्यादा देने ही की बात है, या वो खुद वो मौका लेती नहीं है फॉर सो मेनी रीजंस। मौका सबके पास है, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। और यहाँ मैं एक बात और बोलूंगी कि एज अ फैमिली हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि थोड़ा उनको आगे बढ़ाएं, आगे थोड़ा सा बढ़ाएं। ले। क्योंकि इतना पुश करोगे ना वो बहुत ज्यादा करेंगे, वो थोड़ा सा एक पुश तो चाहिए रहता है। और खुद में उनमें खुद से हो तो और अच्छा, उसको फिर नर्चर करिए कि वाह यू डू इट, अभी भी करो। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि जो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स विमेन बचपन से स्कूल डेज कॉलेज में एकदम से कैसे हो जाता है कि कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं था ना कि उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, अचानक से बंद क्यों हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुराने एक्सपेक्टेशंस पर प्री कंसीव्ड प्री रिसीव्ड आइडियाज कि ऐसा ही होना चाहिए, एक इमेज क्रिएटेड है, एक नैरेटिव क्रिएटेड है अलोंग विमेन, तो वो सब चेंज करने का टाइम तो आया और कर भी रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और मैटर ऑफ टाइम है। हम इक्वल हैं, ये तो वी ऑल बिलीव। ये जनरेशन तो मानती है, ये तो हम तो मानते हैं विमेन ही बेटर है। नहीं हम इक्वल, मैं हमेशा कहती हूँ इक्वल ही ठीक है, हम लोग एक साथ चलें। कोई बेटर नहीं, फिर बेटर और ऊपर नीचे करने में फिर मतभेद आएंगे। नहीं नॉट बेटर मैनेजर्स, ये तो प्रूवन भी हो चुका है। कितने प्राइम मिनिस्टर्स और वर्ल्ड लीडर्स जो विमेन लीडर्स हैं, दे आर डूइंग मच बेटर जॉब्स एट देयर पोजीशंस। तो बट बोथ इक्वल है, ऐसा मैं तो आर्ग्यू नहीं करूंगा। अपॉर्चुनिटीज के ऊपर है और पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर है। पर जो फील्ड में जाती हैं ठीक कर अच्छा कर लेती हैं, कहीं भी पीछे नहीं रहती। या मैम एक आप ही को कोट करूंगा। आपने जो जो एक और आपका इंटरव्यू था, उसमें आपने कोट किया था ये, दैट मुझे पहले ऐसे लगता था या दैट ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट मी। यस, आपने बोला, प्लीज आप उसको इलैबोरेट करो। आई वांट टू नो। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है बट हाँ नेचुरली देखिए अगेन वहाँ बात वहीं आती है रिफाइंड रोल्स में ना, कि डिफाइंड एंड रिफाइंड। तो आपके हस्बैंड एज्यूम करते हैं आधी चीजें और आपको पता ही नहीं चलता वो आपका ध्यान रखते हैं, या आपकी क्या वर्ड यूज किया मैंने था वहां पे, एग्जैक्ट वर्ड व्हाट डिड यू से, वो मेरा बॉदर नहीं करते, बॉदर इज द वर्ड। हाँ, तो वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि वो आपके लिए अलग से जाके कुछ कर ही नहीं रहे, तो आप सोचते हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता, ही डजंट बॉदर। बट अचानक से वही इंसान आपके लिए कुछ घोल के ग्लास लेके आ जाता है, तो उसका मतलब वो बॉदर करता है। व्हेन यू डू थिंग्स द वे ही लाइक्स, और मे बी टुगेदरनेस का कुछ होता है, तो ही फील्स कि ये मेरी फील्ड है, मुझे इसको इतना नहीं पता होगा कि अब ये खाना ये पीना, तो वो बॉदर भी करने लगते हैं। और वो उससे अगेन आपका जो रिलेशन है वो बेटर ही होता है। अब मुझे बताइए, किसको, बच्चे को भी आप मुस्कुरा के बात करते तो अच्छा लगता ना। उसकी मदर बच्चे के आने से पहले एक गिलास अगर पानी टेबल पे रख देती है तो द चाइल्ड इज सो हैप्पी, बिकॉज बच्चे को पता होता है मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। कोई भी बच्चा जब स्कूल से घर आता है, अगर घर में माँ नहीं होती तो वो बहुत इरिटेट होता है, उनका एंगर अलग ही दिख जाता है। दे डोंट नो, दे मे नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट दे आर एंग्री कि जब मैं घर आया था तो मम्मी घर में नहीं थी। तो वही बात है कि ऐसे ही हमें भी उम्मीद तो रहती है कि हमारे लिए बॉदर करे, शो करना नहीं आता। मेन डोंट नो हाउ टू शो प्रोबेबली, बिकॉज वो जनरेशन में सिखाया ही नहीं किसी ने। स्टोइसिज्म और ज्यादा उस पे बेस्ड है कि आप थोड़ा सा अपना शांत और वैसे साइलेंट। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट जनरेशन में, आई सी मेन दे टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर वाइफ्स, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि अब वो ऑफिस है तो शी शुड रेस्ट। ठीक है ना, पहले होता था ऑफिस है तो क्या, मैं भी तो आया, नाउ यू गो टू द किचन, बट नाउ पीपल आर चेंजिंग एंड इट्स रियली गुड। तो मैंने वो बॉदरेशन अपने हस्बैंड में देखी जब मैं बहुत ज्यादा ये काम, बल्कि अब तो कई बार तो मैंने उनको ये भी कहते सुना कि मैंने तो एक ही करा, इसने तो 2 किए हैं आयरन मैन उसी टाइम में। मैंने कहा वो कैसे? कहते मैं तो आकर के थक के पूरा प्रैक्टिस करके रन करके आता था और ये ब्रेकफास्ट खिला के मैं नहा के सो जाता था, इसके बाद सारे कपड़े भी धो रही होती थी, पसीने वाले कपड़े। जब तक मैं पहुंचती थी ना रूम में, राजेश खराटे मार रहे होते थे और मैं कपड़े सुखा के डाल के कहीं मैं चिढ़ भी जाती थी। बट देन ही रियलाइज्ड इट लेटर कि शी डिड डबल काम किया, ये आके कुकिंग भी करनी है, सब तो कुछ मिला कम से कम, रिकग्निशन तो मिला। ही रियलाइज कि वही फिजिकल एफर्ट ये कर रही है, वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सो रहा होता हूँ, ये काम कर रही होती है उस वक्त। तो हमारे लिए डबल ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन शेयरिंग भी शुरू होती है। रियलाइजेशन के बाद शेयरिंग शुरू होती है, तो रियलाइजेशन कराने के लिए आप आउट ऑफ द वे तो नहीं जाते, बट कुछ साथ करते तो वो खुद ही हो जाती है। मैम बीइंग अ हस्बैंड, मैं थोड़ा ऐड करूंगा इस पे कि आपने बताया कि मे बी हस्बैंड्स को ये नहीं बताना आता कि
कि हाउ वी आर केयरिंग, शो करना बट नहीं अगर आता। शो करना नहीं आता। हाँ जी। बट इसमें एक और चीज है, अगर मैं मेरे और अपने वाइफ की, याशना के डायनामिक्स की बात करूं, तो अगर मान लीजिए मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए इन चूजिंग व्हाट आई शुड वेयर, तो वो मुझे एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन बता देगी, ये भी बता देगी ये इसके साथ जाता है नहीं जाता। मैं उसके कपड़े में क्या हेल्प करूंगा, वो तो व्हाटएवर शी चूजेस या शी सेज दिस वन और दिस वन, मैं उसमें अपने प्रेफरेंस बता सकता हूँ बस। अब बच्चों का मामला है, बच्चे छोटे हैं अभी, तो अगर बच्चे जब रोते हैं तो जाएंगे तो माँ के पास ही, तो ऐसी उसकी क्या एकदम क्रिटिकल एक्टिविटी है जिसमें मैं कोई वैल्यूएबल इनपुट दे सकता हूँ, वेरी लिटिल। बट ऑन वन हैंड जब हमने ये बात किया, बिकॉज हमारा सिमिलर डायनामिक है कि अच्छा साइकिल चलाने जाना है, रनिंग करना है या मोटिवेट करना है इस चीज में, तो वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। मैं अच्छे से एडवाइस दे सकता हूँ कि अच्छा इतना रन है तो फिर इस टाइम पे जेल ले लेना, या रन करने जा रहे हैं, ठीक है, आई एम वेयरिंग अ रनिंग बेल्ट, आई एम यूज्ड टू इट, आई विल कीप योर फोन, आगे जाके दे दूंगा रन जब खत्म होगा। दीज लिटिल थिंग्स आई कैन डू। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कुछ ऐसी चीज है दैट शी वांट्स टू डू एंड शी इज रिलाइंग ऑन मी। अदरवाइज अब घर क्या खाना है, या तो शी इज ओनली आस्किंग कि अच्छा क्या खाना है, डिनर पे क्या करना है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे उस पे भी अच्छा लगता है दैट यू नो आई फील गुड कि मतलब मैं किसी कहीं यूजफुल हूँ और उसके, शी इज एंजॉयिंग इट। आई बिलीव आई थिंक ह्यूमन स्पिरिट ही ऐसी है, वो चाहती है टू बी टेकन केयर ऑफ एंड आल्सो बी अ नर्चरर। अब आपने ये किया ना कि इतना करके ही आपको इतनी खुशी मिलती है, तो वो तो सच्चाई है। किसी के लिए कुछ भी करिए, चाहे वो अपनी वाइफ हो या किसी के लिए भी कुछ करिए, हैप्पीनेस तो मिलती है ना उसमें। और रही बात बच्चों की, तो कुछ ऐसा रहता है कि आपके शायद आवर्स इतने ऑड होते हैं, हस्बैंड घर में कम होते हैं, बच्चों के पास माँ ज्यादा देर रहती है, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस वो माँ के पास जल्दी पहुंच जाते हैं। सो अगर आप बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे तो वो बच्चे भी दे विल आल्सो अंडरस्टैंड कि इक्वल है, आ जाते थोड़े, स्पेशली जब एज में थोड़े बड़े हो जाते हैं, व्हेन दे आर यंगर, तो ऑफ कोर्स उनकी नीड्स ऐसी हैं जो आप नहीं फुलफिल कर सकते हो। बिल्कुल। बट खेलने के लिए आपके पास आएंगे, उन्हें पता है पापा उठा के कुदाएंगे, मस्ती करने तो सबसे पहले सबका अपना काम है। और लेकिन समझ आ जाना ये बहुत बड़ी बात है कि आप समझते हैं इस बात को। शुरुआत तो समझ से ही होती है ना, ऐसे तो नहीं हो सकती। जब बात समझ ही नहीं आई तो आप क्या चेंज करेंगे? बात समझ आ गई तो बदलाव भी आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो इस पॉडकास्ट का पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।